गुड मॉर्निंग। लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने ट्रांसफर फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस देखे। उसके बाद हमने ट्रांसफर फंक्शन डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन निकाले, लाइक ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम विद नेगेटिव फीडबैक, विद पॉजिटिव फीडबैक। आज का हमारा टॉपिक है poles, zeros and characteristic equation of the system। देखिए, हम ट्रांसफर फंक्शन पर इतना जोर क्यों देते हैं, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन क्या है, किसी भी सिस्टम की यूनिक प्रॉपर्टी है कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन पता है तो हम उस सिस्टम का एनालिसिस कर सकते हैं, उसका स्टेट एनालिसिस कर सकते हैं, उसका हम आउटवर्ड रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं, हम पोल्स एंड जीरोज निकाल सकते हैं, हम उसकी स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। तो अगर हमें सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन पता है तो हम उसके साथ हम उसका कई सारा एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या था? ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट। और जो कंडीशन थी वो क्या थी कि इनिशियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। वो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया, एफ एस मान लो, एन एस टी एस मान लो, कुछ ही मान लो, एन एस बाई टी एस। जब हम ट्रांसफर फंक्शन पढ़ रहे थे तो उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ट्रांसफर फंक्शन इज ऑलवेज ए रेशियो ऑफ टू सेपरेट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो एन एस क्या है, हमारा न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है, और डी एस हमारा क्या है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और डी एस हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। ये आपने इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में सर्किट थ्योरी के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन हमने देखा था, वापस से लिख देता हूँ। ये हमारी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, n। ये न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, ये डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल हो गया। तो वेयर ए नॉट, ए वन अप टू n, ये सब क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, एंड बी नॉट, बी वन, बी एन, ये सब क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ द polynomial ns एंड ds। ns किसको रिप्रेजेंट कर रही है, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, ds किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, और ए नॉट, ए वन, ए एन माइनस वन अप टू ए एन, ये क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, एंड बी नॉट, बी वन, बी अप टू बी एम, ये क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। तो हम फैक्टराइजेशन की बात कर सकते हैं, फैक्टराइजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो वी कैन राइट एफ एस इज इक्वल टू न्यूमरेटर के कितने सॉल्यूशन होंगे, एन सॉल्यूशन, ए नॉट एस माइनस जेड वन, एस माइनस जेड टू अप टू एस माइनस जेड एन। और जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, एन, बी नॉट एस माइनस पी वन, एस माइनस पी टू अप टू
एस माइनस टी एम, ठीक है, वेयर Z1 Z2 अप टू Zn, ये क्या है, रूट्स ऑफ द, या फिर बोलो रूट्स ऑफ एनएस। रूट्स ऑफ एनएस मतलब क्या है, अगर ये हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो एनएस क्या हो जाएगा, एनएस इज इक्वल टू 0 एंड P1 P2 अप टू Pm, ये क्या है, दीज आर द m रूट्स फॉर ds इक्वल टू 0 एंड दीज आर n रूट्स फॉर ns इक्वल टू 0, कि क्या हो, ए नॉट अपॉन बी नॉट, ए नॉट अपॉन बी नॉट, ये क्या है, कांस्टेंट है, इज इक्वल टू के बराबर, इसको क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर। तो ये हमारा, हमने ट्रांसफर फंक्शन को लिख लिया उसके रूट्स की फॉर्म में, उसके फैक्टर्स की फॉर्म में। तो अब हम देखते हैं जीरोस क्या होते हैं। तो जीरोस क्या होते हैं, रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल। जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है इसके जो रूट्स हैं वही क्या कहलाते हैं, जीरोस कहलाते हैं। तो जीरोस क्या है, रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल क्या है, एनएस, इसके रूट्स निकालें तो क्या करेंगे, इसको इक्वल टू करेंगे 0 के, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रूट्स आए, Z1 Z2 अप टू Zn। तो ये सारे क्या हैं, जीरोस, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन के जीरोस हैं सारे। सिंपल फॉर्म में बोलें तो ये क्या है, जीरोस क्या है, वो फ्रिक्वेंसीज हैं जहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, 0, क्योंकि एस क्या है, एस एक फ्रीक्वेंसी है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है। एस इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो एस क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो जीरोस क्या है, जीरोस आर द फ्रीक्वेंसीज फॉर विच वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज 0। कैसे निकालेंगे, हमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सॉरी वो हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया है। ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो हमेशा रेशो होता है न्यूमरेटर पॉलिनोमियल एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। तो वो फ्रीक्वेंसीज जिस पे एनएस 0 हो जाए या फिर एफएस 0 हो जाए, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसीज है। और पोल्स क्या होंगे, पोल्स आर द रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। रूट्स, जीरोस क्या है, रूट्स है न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, और पोल्स क्या है, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। तो पोल्स आर द रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल क्या है, ds, और इसके रूट्स निकालने तो क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए हमारा ट्रांसफर फंक्शन है ns/ds। अगर हमें जीरोस निकालने हैं तो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के जो जीरोस रूट्स हैं वो क्या हैं, जीरोस हैं। और अगर हमें पोल्स निकालने हैं तो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो क्या है, पोल हैं। इन दोनों को किसके इक्वल 0 करेंगे हम, 0 के इक्वल। इसके रूट्स कब निकलेंगे, जब इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, इसके रूट्स कब निकलेंगे, जब इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। पोल्स आर द फ्रीक्वेंसीज फॉर विच वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बिकम्स इनफाइनाइट, ठीक है। अगर देखो ds 0 है, इसलिए अगर इसकी वैल्यू 0 हो रही है तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट।
अगर इसकी वैल्यू जीरो हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरोस तो वो फ्रिक्वेंसीज है जहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है, और पोल्स वो फ्रिक्वेंसीज है जहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो नोट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये पोल्स और जीरोस किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम, अगर हमें सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन पता है तो। फर्स्ट पॉइंट है इन एस प्लेन। एस प्लेन में पोल्स और जीरोस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनका रिप्रेजेंटेशन भी होगा कुछ। जीरोस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल सर्किल, जीरो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एस डोमेन में, एक स्मॉल सर्किल से एस प्लेन के अंदर। पोल्स पोल को डिनोट करते हैं क्रॉस से। ठीक है, इनका डिनोशन डिनोट भी तो करेंगे इनका, तो इसको डिनोट कर रहे हैं स्मॉल सर्किल से, इसको डिनोट कर रहे हैं क्रॉस से। सेकंड, पोल्स एंड जीरोस are used to determine whether a system is stable or not। पोल्स और जीरो से हम निकाल सकते हैं कोई सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, और निकाल सकते हैं हाउ वेल द सिस्टम फंक्शन। ठीक है, स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, उनकी हम फंक्शनलिटी निकाल सकते हैं। पोल्स को यूज करके हम स्टेबिलिटी निकालेंगे, और जीरोस बताएंगे कितना फास्ट है, कितना रैपिडली, कितना स्लोली वो रिस्पॉन्स कर रहा है। नेक्स्ट है जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल। तो रूट्स ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल यही क्या है, जीरोस। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सर्किल से। और रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं, पोल्स ऑफ द सिस्टम, और इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। ठीक है, ये है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रहा है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिसको हम Q ऑफ S लिखते हैं या फिर CE लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमने देखा कि जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या है, दो पॉलिनोमियल का रेशियो है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, QS इज इक्वल टू डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल जो होगी वही हमारी क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। QS इज इक्वल टू बी नॉट एस की पावर n प्लस जो ट्रांसफर फंक्शन की जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उसको अगर हम जीरो के इक्वल कर दें तो वो क्या कहलाएगी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि जो ये क्या हमारी डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है, और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं वही क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही क्या होंगे, सिस्टम के पोल्स होंगे। न्यूमेरिकल देखते हैं। determine the poles and zeros of the transfer function। ट्रांसफर फंक्शन क्या है, fs इज इक्वल टू 2s प्लस 6
एस प्लस टू एस एस प्लस वन एस प्लस फोर। कई बार कंफ्यूज मत होना कि पेपर में ये एस की जगह कई बार ये 5 गलती से 5 बना देते हैं, तो 5 प्लस 1 तो देगा नहीं, कॉमन सेंस है वो 6 होगा, तो एस होगा वो। कई बार मिसप्रिंट हो जाती है, कई बार एस 5 जैसा लगता है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दी हुई है, ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है 2 एस प्लस 3 एस प्लस 2 अपॉन एस एस प्लस 1 एस प्लस 4। और हमें पता है कि ट्रांसफर फंक्शन जो है वो रेशो होता है 2 सेपरेट पॉलिनोमियल्स का, एन एस बाई डी एस। तो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल एन एस क्या है 2 एस प्लस 3 एस प्लस 2, और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल क्या होगी हमारे पास डी एस इज इक्वल टू एस एस प्लस 1 एस प्लस 4। अब हमें क्या निकालने हैं, पोल्स एंड जीरो निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीरोस। तो जीरोस कैसे निकालेंगे, जो रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है वही क्या है जीरोस है, तो इसको जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को इक्वल टू कर देंगे जीरो के, यहाँ से इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 एस प्लस 3 एस प्लस 2 इक्वल टू जीरो। क्या रूट्स आएंगे, एस इक्वल टू -2 एस इक्वल टू -3, तो ये क्या कहलाएंगे जीरोस। तो कितने जीरोस हैं इसके अंदर, 2 जीरोस हैं। ऐसे ही पोल्स निकालने हैं, पोल्स होते क्या है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट्स निकालने के लिए, इसके रूट्स निकालने के लिए इसको इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो डी एस इज इक्वल टू जीरो, या एस एस प्लस 1 एस प्लस 4 इक्वल टू जीरो। कितने रूट्स आएंगे, 3, एस इक्वल टू जीरो एस -1 एस इक्वल टू -4। तो ये क्या है, पोल्स। हमारे पास पोल्स निकल गए और जीरोस निकल गए। कितने पोल्स हैं, 3 पोल हैं, जीरोस कितने हैं, 2 जीरोस हैं, उनकी लोकेशन भी पता चल गई। अब हमें इन्हें प्लॉट करना है एस प्लेन के अंदर। तो एस प्लेन देखने क्या है, ये एस प्लेन है, इसकी ये क्या है, रियल एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, एस क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ही प्लेन ही है, लेकिन यहाँ पे रियल फ्रीक्वेंसीज है, यहाँ पे इमेजिनरी फ्रीक्वेंसीज है। ये 0 0 सेंटर हो गया, 1 2 3 हो गया, 4 ऐसे इधर एस इक्वल टू -1 एस इक्वल टू -2 -3। एस इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। इस एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे, इस पे क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू 0, और इस एक्सिस पे क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू 0 -4। ये J1 J2 J3, इधर -J1 -J2, ये रफली किया है। ठीक है, थोड़ा स्केलिंग का वो हो सकता है, लेकिन आइडिया मिल गया हमें। तो सब अब हमें क्या है, इसमें पोल एंड जीरोस ड्रॉ करेंगे एस प्लेन में। तो जीरोस को नोट किससे करते हैं, स्मॉल करके, और पोल्स को किससे नोट करते हैं, क्रॉस से। तो सबसे पहले हम जीरोस ड्रॉ कर लेते हैं। तो जीरोस कहाँ पे हैं, एस इक्वल टू -2 पे एंड एस इक्वल टू -3 पे। तो ये क्या होता है, जीरोस एस इक्वल टू -2 एंड एस इक्वल टू -3। पोल्स, पोल्स की बारी, पोल्स को क्रॉस से डिनोट करेंगे। तो पहला पोल कहाँ है, एस इक्वल टू 0 पे, नेक्स्ट पोल है एस इक्वल टू -1 पे, और नेक्स्ट पोल है एस इक्वल टू -4 पे। तो ये हमारा पोल जीरो रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ आ गया कैसे करना है। सबसे पहले हमने ट्रांसफर फंक्शन लिया, ट्रांसफर फंक्शन से हमने न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को सेपरेट कर लिया। अब पोल्स क्या है, पोल्स हैं रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, मतलब हमें डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल्स करना पड़ेगा, और जीरोस क्या है, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस हैं, तो हमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, हमारे पास जीरो एंड पोल्स आ गए। उसके बाद हम एस प्लेन बनाएंगे, उसमें पोल्स को बनाएंगे क्रॉस से
और जीरो को डिनोट करेंगे जीरो से। थैंक यू।